आप हमारे पीछे जो है इतनी बड़ी संख्या में साइकिल देख सकते हैं। केरला स्कूल में करीब 2500 साइकिलें जो है वो 10वीं और 12वीं जिन मेधावी छात्राओं ने जो है वो अच्छा स्कोर किया है, जो पास हुए, उन सभी को जो है वो साइकिलें वितरित की जाएंगी। अपने आप में बड़ी बात है। 20 मार्च को सबसे पहले जब कन्या पूजन था उस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1000 साइकिलें वितरित की थी और अब ये दूसरा मर्तबा है जब दिल्ली की मेधावी छात्राओं को जो है वो खुद मुख्यमंत्री आकर के 2500 साइकिल जो है वो सभी को वितरित करेंगी। हम तमाम छात्राओं से जानेंगे कि इन साइकिलों को मिलने के बाद उनका क्या कहना है। आइए सीधा बात करते हैं। मेरा नाम श्रेया शर्मा है। कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, प्लस यूज़फुल भी है, एज ए एडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्कूल जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है और मैं गवर्नमेंट बस से जाती हूँ। बस कभी आती है, कभी बहुत लेट भी हो जाती है, कभी नहीं भी आती है, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बेसिकली बहुत लेट पहुंचती हूँ मैं स्कूल, और कभी नहीं आती तो नहीं भी पहुंच पाती हूँ। तो उसके लिए टीचर्स हैं बहुत डांटती हैं कि तुम इतना लेट क्यों आते हो स्कूल, तुम्हें लेट क्यों हो जाता है। तो ये जब साइकिल अब मेरे पास आ गई है तो उससे तो मैं 5 मिनट में स्कूल पहुँच जाऊँगी, और ईजी है। साइकिल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जगह जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे साइकिल पे। बेसिकली साइकिल हमारे पास आएगी तो हम अकेले कहीं पे भी जा सकते हैं। साइकिल आपके पास आएगी तो आप इजीली और टाइम से जो है स्कूल भी पहुंच पाएंगे, आप कह रहे हैं। तो क्या एक ड्रीम होता है कि अगर साइकिल हो तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, टाइम से स्कूल भी पहुंच जाते हैं, तो आज ये ड्रीम पूरा हो रहा है, तो कैसा? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि गर्ल्स को ये रहता है कि गर्ल्स डिपेंड रहती हैं जाने के लिए। मुझे यहाँ जाना है, आप छोड़ दो, प्लस कभी कभी मना भी कर देते हैं, लाइक पापा मना कर देते हैं कि अभी नहीं जाना, तो वो चीज़ से फ्री हो जाएंगे साइकिल आ जाएगी तो। और बहुत सारी जगहें होते हैं जहाँ पे बस भी अवेलेबल नहीं होती है, बस नहीं आ पाती है, तो उन जगहों के लिए भी साइकिल बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। प्लस आपने बोला एक्सरसाइज भी होगी, इससे हमारी बहुत एक्सरसाइज होगी, और करनी भी चाहिए क्योंकि हम टीनेज गर्ल्स हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे आपको लगती है मैम, कितना अच्छा काम वो दिल्ली में कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा कर रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अभी हाल फिलहाल में उन्होंने स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल कराए हैं, हर क्लासेस में इंस्टॉल कराए हैं, प्लस उन्होंने डेस्क भी अच्छे प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहले नहीं होता था ऐसा? नहीं, पहले तो नहीं होता था, अभी 1-2 साल से इंस्टॉल वगैरह हुआ है। जब से सीएम रेखा गुप्ता बनी है, दिल्ली में नई सरकार आई है, तब से काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पहले जो सरकार थी वो ये दावा करती थी कि दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास है, सारी फैसिलिटीज़ है। क्या ये सच था? क्योंकि मैं केवी में थी और वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ में ही आता है, तो अब तक तो नहीं था। मतलब बोर्ड नॉर्मली जो ग्रीन बोर्ड्स होते हैं वो रहते थे, बेंचेस भी थोड़े टूटे फूटे से रहते थे, तो स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम में तो कोई ऐसा काम था नहीं। बट जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ प्रोवाइड होती हैं वो अब आज भी हो रही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे काम की। जैसे बस है, वो बस फ्री है, गर्ल्स के लिए वो बस फ्री है, तो ये भी बहुत बड़ा काम किया था पिछले गवर्नमेंट ने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं वो स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, एजुकेशन पर ज़्यादा? हाँ, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, स्टूडेंट की कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्या आने से जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है उनका भी क्लास अब बड़ा है, उनका भी जो ग्लैमर है अब देखने को जी बिल्कुल लगता है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। हम फ्यूचर में कुछ चीज़ सीखेंगे इससे। हम जैसे कि स्मार्ट बोर्ड से पहले क्या होता था कि स्मार्ट बोर्ड हमें कुछ देखना होता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। आज है कि टीचर्स हैं हमारे, वो गूगल करके हमें दिखा देते हैं कि ये डायग्राम ऐसा दिखता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पढ़ाई में कितना पहले के मुकाबले ज़्यादा चेंजेस आएंगे जब साइकिलें भी होंगी, सरकार जो है वो एजुकेशन पर भी फोकस कर रही है, तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले अब जो है वो एजुकेशन पर भी ज़्यादा फोकस हो पाएगा? जी बिल्कुल, साइकिल मिल रही है हमें, हम डेली स्कूल जा पाएंगे। बस आती है, नहीं आती है, छूट जाती है, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो और कभी कभी लेट हो जाता है, तो उससे भी हमें डर लगता है कि नहीं यार आज लेट हो गया, आज छोड़ो, आज नहीं जाएंगे क्योंकि स्कूल में डांट पड़ेगी। बट साइकिल आ गई है, हम लोग 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे साइकिल से, तो हम ऐसा हमारे में डर नहीं होगा, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे स्कूल, टाइमली पहुंच जाएंगे, और डिपेंडेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे हम लोग, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता जी?
मैं थैंक यू करूँगी, बहुत बड़ा उनको धन्यवाद दूँगी। गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है, स्टडी में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी, तो थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अन्वेषा। कौन सी क्लास में? अभी 11th में हूँ। आप 11th में, कौन से स्कूल में? होली चाइल्ड ऑक्सिलम। अच्छा, आज खुद सीएम रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आए, उन्होंने आप सभी को ये साइकिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, तो मुझे आके बहुत खुशी है आप एक्साइटेड? क्योंकि मैं सीएम से पहली बार मिलूंगी। अब अभी तो मुझे नई साइकिल मिली है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या फ़र्क देखते हैं साइकिल आने के बाद एजुकेशन में, क्या चेंजेस आएंगे या फिर स्कूल में आने जाने में और ज़्यादा आसानी होगी? हाँ, और आसानी होगी क्योंकि मैं स्कूल और कोचिंग दोनों जाती हूँ, तो मेरे पापा ही मुझे छोड़ते हैं, तो अब मैं खुद से जा पाऊँगी। हाँ, सेल्फ रिलायंट हो पाऊँगी मैं अब। और पापा का भी बहुत समय जाता था मुझे आना जाना करने में, तो मैं खुद से जा पाऊँगी। ऐसा इस स्कीम से बिल पावर और एजुकेशन के प्रति फोकस जो है वो बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि अब और बच्चे मोटिवेट होंगे कि अच्छा स्कोर करने के लिए, सो दैट उनको भी साइकिल मिले, कुछ और नया चीज़ें मिले, तो सारे बच्चे और मोटिवेट होंगे कि हम और अच्छा पढ़ें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सीएम रेखा गुप्ता का कि उन्होंने हमारे लिए। आपका क्या नाम है? तनीषा आचार्य, तो आप क्या लगता है? मेरी सिस्टर है। मैम, क्या कहना चाहेंगी, कितनी अच्छी पहल है सरकार की ऐसी साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करना? अच्छी है ये, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट तो हो रही है, प्लस एजुकेशन के लिए मार्क्स और लाए तो बच्चों को और इंकरेजमेंट मिलेगी, और दूसरों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काफ़ी इजी होगा, तो वुमेन को बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन में भी क्या ऐसे स्कीम्स के बाद लगता है कि बच्चों का फोकस हो पाता है, चेंजेस आ पाते हैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश? हाँ, आनी चाहिए, और वुमेन को और इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो सोशली भी उनका इम्प्रूवमेंट होगा, और सोशली अगर रिकग्निशन मिलेगा तो और अच्छा मिलेगा उनको। खुद सीएम वुमेन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट और अच्छी सी होगी। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा राय। आप इनकी मदर हैं? जी, कहाँ से आप आए? मैं आर.के. पुरम सेक्टर 9 से आई हूँ। मैम, कैसा लग रहा है आज खुद सीएम ने आकर के तमाम मेधावी छात्राओं को एक साइकिल दिए हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी है, तो कैसा आपको ये काम लगा? मैं सर, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे क्या है, जस्ट ये एक साइकिल नहीं है, ये एक टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ आगे बढ़ने की प्रेरणा है। ये लग रहा है बच्चों को कि हाँ, हमने मेहनत की, साइकिल इनको ऐसे भी परचेज करके हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी ये साइकिल उनको उनके मार्क्स के बेसिस पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा थैंक यू है रेखा मैम को, जो लड़कियों को इतना आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि आपने कहा कि ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, बल्कि उनका एक लव है, उनकी एक ब्लेसिंग है, तो कैसा लग रहा है? मतलब दिल्ली में 1 साल उन्हें हो चुका है मुख्यमंत्री बने, उनके काम आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं, उनके काम हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये लग रहा है कि रेखा मैम को देख के हमारी जो बेटियां हैं वो भी सोचेंगी कि रेखा मैम इतना अच्छा से कर रही हैं। हाँ, वो भी एक लेडी हैं और वो लड़कियों को इतना बढ़ावा दे रही हैं, तो इनके मन में और मेहनत करने का, और एक मॉडल के तौर पे ये रेखा मैम को प्रोड्यूस अपने रख सकती हैं। इंस्पिरेशन है रेखा गुप्ता। इंस्पिरेशन एक मैम उन बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए, कि हम भी अच्छा करेंगे, और मैम ने बोला कि जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प करेंगी। तो इससे बच्चों को ये लगा कि अब हमारे काम में आगे कहीं भी बाधा नहीं आएगी। अगर बाधा आती है तो मैम जो है वो हमारे लिए हमेशा प्रस्तुत। चीज़ों से मैम एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ता है, बच्चों के अंदर जो एजुकेशन फोकस होना चाहिए उसको लेकर? बिल्कुल, उससे उनके अंदर एक भूख बढ़ती है। ये भूख बढ़ती है कि जब मैम इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, मैम हमें इतना हेल्प कर रही हैं, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं और हम भी आगे अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। पहले देखने को मिला कि 15 साल कांग्रेस की भी दिल्ली में सरकार रही, 13 साल आम आदमी पार्टी भी रही, पहले भी हो सकता था ये काम, क्या कारण है वो नहीं? मैं ये एक इंडिविजुअल मैन टू मैन वेरी करता है। ये मैम की अपनी दूरदर्शिता है जो ये सोच रही हैं, इसलिए मैं ये पूरा इसका श्रेय मैम को देना चाहूँगी कि एज ए वुमेन मैम ने ये सोचा। इंडिविजुअली मैं उनको एज ए इंस्पिरेशन मानती हूँ कि उनका ये बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के। 11th अभी। कौन से स्कूल में? केवी सेक्टर 8 आर.के. पुरम। कैसा लग रहा है आज आपको खुद सीएम रेखा गुप्ता ने आकर के साइकिल दी है और ऐसी तमाम जो स्कीम्स चल रही है, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चलते रहना चाहिए ऐसा। हाँ, पहले क्या प्रॉब्लम होता था घर से? इससे आसानी होगी। बहुत अच्छा ये है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है स्कूल कोचिंग जाने में, तो उनके लिए अच्छी बात है ये बहुत।